सय्यिदिना व नबीना व शफीइना व सनदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला दी हम्दो सना और अल्लाह ताला दे महबूब हुज़ूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बारगाह अक़दस विच हदियाए अकीदत पेश करन तो बाद दुआ है अल्लाह खालिक़े कायनात हक बयानी दी तौफीक अता फरमाए, सुन के सुना के अमल दी तौफीक अता फरमाए। आज दे खुतबा जुमातुल मुबारक दा उन्वान है अज़मतो शान और फजीलत माह शाबानुल मुअज़्ज़म। माह शाबानुल मुअज़्ज़म इसकी आज 5 तारीख है और ये माह मुबारक माह रमदानुल मुबारक दे नाल बिल्कुल मुत्तसिल है, उस दे नाल मिलिया होया है। हुज़ूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम माह रजब तो ही दुआ फरमाना शुरू फरमा देंदे सन कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिन व शाबाना व बल्लिगना रमदाना, कि ऐ अल्लाह तू सानू रजब और शाबान दे विच बरकत अता फरमा और सानू माहे रमदान मुबारक तक पहुँचा दे। माहे शाबानुल मुअज़्ज़म दे बहुत सारे अमाल ने। हुज़ूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आम दिना तो ज़्यादा इस माह मुबारक विच रोज़े भी रखते सन और ज़्यादा तिलावत कलाम पाक भी फरमाना। और आका अलैहिस्सलाम ने माह शाबानुल मुअज़्ज़म दी फजीलत और अज़मत नू बयान भी फरमाया। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान बयान फरमाते ने हुज़ूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सब तो ज़्यादा माह रमदान मुबारक तो इलावा जो रोज़े रखते सन वो माह शाबानुल मुअज़्ज़म दे विच रखते सन। और हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप दा फरमाने दी शान है, आपने फरमाया कि शाबान दे 5 लफ्ज़ ने, शीन, ऐन, बे, अलिफ और नून। तो जो शख्स माह शाबानुल मुअज़्ज़म दे विच अल्लाह ताला दी इबादत करता है, जिक्र करता है, अल्लाह ताला उसनू 5 इनाम अता फरमाता है। फरमाया कि शीन दा शरफ दी तरफ इशारा है और ऐन दा उल्व यानी बुलंदी दी तरफ इशारा है और बे बर यानी नेकी की तरफ इशारा है और अलिफ
इसका उल्फत की तरफ इशारा है और नून का नूर की तरफ इशारा है। यानी जो शख्स माहे शाबानुल मुअज़्ज़म में अल्लाह ताला की इबादत करता है, अल्लाह ताला उसनू शरफ भी अता फरमाता है, अल्लाह उसनू बुलंदी भी अता फरमाता है, अल्लाह उसनू नेकी करन दी तौफीक भी अता फरमाता है, अल्लाह उसनू अपनी उल्फत और मुहब्बत भी अता फरमाता है और अल्लाह उसनू ईमान दा नूर भी अता फरमा देंदा है। और इरशाद फरमाया गया, हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हाज़ा शहरु व हुवा शहरुन तुफ़त्तहु फ़ीहिल खैरात। ये महीना ऐसा महीना है जिस विच अल्लाह ताला तमाम भलाइयां दे दरवाजे खोल देंदा है। और फरमाया तुफ़त्तहु फ़ीहिल खैरात व तुनज़्ज़लु फ़ीहिल बरकात, और अल्लाह ताला इस महीने विच बरकतां नूं नाज़िल फरमाता है। और फरमाया व ततरुकु फ़ीहिल ख़तियात, और अल्लाह ताला इस महीने विच खतावां मुआफ़ फरमा देंदा है। व तकुफ़्फ़ुरु फ़ीहि सय्यात, और अल्लाह ताला जिहड़े इंसान दे उयूब ने, नकाइस ने, कमियां ने, बेशियां ने, उन्होंने दूर फरमा देंदा है। और व तकसुरु फ़ीहि सलातु अला मुहम्मदिन खैरिल बरियात, और फरमाया इस महीने विच कसरत दे नाल आका अलैहिस्सलाम दी ज़ाते बाबरकात दुरूद पाक पढ़िया करो। इस माह मुबारक विच कसरत दे नाल आका अलैहिस्सलाम दे दुरूद पाक पढ़िया करो, क्योंकि इस महीने नूं दरूद दा महीना भी आख्या जाता है। यानी माहे शाबानुल मुअज़्ज़म नूं दरूद पाक दा महीना भी आख्या जाता है कि इस विच कसरत दे नाल हुज़ूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरूद पाक पढ़िया जावे। और हुज़ूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा फरमाने दी शान है कि जो शख्स मेरे उत्ते एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस दे ऊपर अपनी 10 रहमतां नाज़िल फरमाता है, अल्लाह ताला उस दे 10 दर्जे बुलंद फरमा देंदा है और अल्लाह उस दे 10 गुनाह मुआफ़ फरमा देंदा है। तो दरूद पाक दी बहुत बड़ी फजीलत है। और हुज़ूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाने दी शान है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 5 चीज़ां तो पहले 5 चीज़ां नूं गनीमत जान लो। एक ने खमसन कबल खमसिन, फरमाया कि 5 चीज़ां नूं 5 चीज़ां तो पहले गनीमत जानो। फरमाया हयातु का कबला यरमी का, फरमाया कि अल्लाह ने दोनों ज़िंदगी अता की है तो मौत तो पहले अपनी ज़िंदगी नूं गनीमत जानो और अपनी ज़िंदगी दे कोल फ़ायदा हासिल कर लो। और इरशाद फरमाया वसिहतु का कबला सुकमी का, और अल्लाह ने दोनों सेहत अता फरमाई है तो बीमारी तो पहले अपनी सेहत दे कोल फ़ायदा उठा लो। हुज़ूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व फरागु का कबला शुगुल का, अगर अल्लाह ने दोनों वक़्त अता किया है, फरागत अता की है, इस तो पहले तुसा मशगूल हो जाओ, अपनी फरागत दे कोल फ़ायदा उठा लो। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया व शबाबा का कबला हरामी का, और अपनी जवानी दे कोल फ़ायदा उठा लो इस तो पहले कि तुसी बूढ़े हो जाओ। और फरमाया व गिना का कबला फ़क्री का, और अगर अल्लाह ने दोनों माल अता किया है, गिना अता की है, इस तो पहले कि तुसा फ़कीर हो जाओ, तुहाडा माल तुहाडे कोलों चला जावे, अपने माल दे कोलों फ़ायदा हासिल कर लो। खल्क़े कायनात ने इरशाद फरमाया इन्ना इद्दत शुहूरी इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बाअतुन हुरुम। फरमाया अल्लाह ताला दे नज़दीक महीनों की जिहड़ी तादाद है वो 12 है, और जदों दा आसमान और ज़मीन और ये जहान अल्लाह ताला ने बनाया है उदों दा ही जिहड़ा निज़ाम है वो कमरी महीनों के एतबार दे नाल अल्लाह ताला ने चलाया है। खल्क़े कायनात ने इन्हां महीनों में बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल और कमालात रखे ने। हुज़ूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी बारगाह में अर्ज़ की गई मा रही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तक़बल सियामो शहरन क़त्तु इल्ला शहर रमदान व मा रही तो फ़ी शहरिन अक्सर सियामन मिन्हु फ़ी शाबाना।
बयान किया गया कि हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत दे नाल माहे रमदान मुबारक तो इलावा जेड़े महीने में रोज़े रखते सन वो शाबान का महीना है। और आका अलैहिस्सलाम दी बारगाह में अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसा इस महीने में इतने रोज़े क्यों रखते हो। आका अलैहिस्सलाम दी बारगाह में सवाल किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसा इस महीने में इतने रोज़े क्यों रखते हो। फरमाया वाहुआ शाहरुन तुरफाओ फील आमाल इला रब्बिल आलमीन, ए ओ महीना है जिस महीने में जेड़े आमाल ने अल्लाह ताला दी बारगाह में पेश किए जाते हैं। जड़ियाँ असीं नेकियां करने अमूमन तो हमारी हर नेकी जड़ी है वो अल्लाह ताला दी बारगाह में पहुँचती है। अल्लाह ताला दी बारगाह में उसका रिकॉर्ड मौजूद है। खल्क़े कायनात ने इरशाद फरमाया वलक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानी अनिल यमीनी व अनिश शिमाली क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। खल्क़े कायनात ने इरशाद फरमाया असां इंसान नू बनाया है और असी इंसान दे हर ख्याल तो वाकफ हाँ। वनालमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, जेड़ा इंसान दे नफ्स दे विच दिल दे विच ख्याल आंदा है, वसवसा आंदा है, सोच आंदी है, अल्लाह ने फरमाया असी उस सोच नू भी जानते हाँ क्योंकि असी उस दे शाहरग तो भी ज़्यादा करीब हाँ। और फरमाया इस तो इलावा इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान अनिल यमीन व अनिशिमाल क़ईद, इंसान दे दाएं और बाएं कंधे ते असा फरिश्ते मुकर्रर फरमाए ने जेड़े हमेशा हर इंसान दे नाल ने और उनकी जुबान विचों जो लफ्ज़ निकलता है वो लिख लेंदे ने। यानी जो भी असी नेकी करने साडे जेड़े आमाल ने वो लिखे जा रहे हैं, फरिश्ते साडे नाल मौजूद ने, आमाल महफूज हो रहे हैं और रिकॉर्ड बन रहा है। खल्क़े कायनात ने इरशाद फरमाया तुहाडे आमाल नामे महफूज किए जा रहे हैं। लेकिन माहे शाबान और मुअज़्ज़म वो माहे मुबारक है जिस महीने में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया आमाल अल्लाह की तरफ बुलंद होंदे ने, अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। यानी जेड़े साडे आमाल नामे ने, जेड़े साडे आमाल दे रजिस्टर ने वो अल्लाह की बारगाह में पहुँचाए जाते हैं। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़अहब्बु अन युरफ़ा अमली व अना साइमुन, मैं पसंद करना वा कि मेरा अमल अल्लाह की बारगाह में पेश होवे और मैं रोज़ेदार होवां। तो फरमाया कि जदों मेरा अमल मेरे मालक की बारगाह में पहुँचे तो उस वक़्त मैं रोज़ादार होवां, मैनू ये महबूब है, ताई मैं माहे शाबानुल मुअज़्ज़म में ज़्यादा तो ज़्यादा रोज़े रखना वा। तो अल्लाह ताला दा जिक्र करना, अल्लाह ताला की इबादत करना, इससे बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल ने, कमालात ने। आका अलैहिस्सलाम दा फरमाने ज़िशान है क़यामत का दिन होवेगा और एक शख्स ऐसा अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर होएगा कि जिस शख्स दियाँ जड़ियाँ बुराइयां ने उन्हां दे कई रजिस्टर बने होंगे। यानी कि जिस तरह छोटे छोटे साढ़े रजिस्टर ने इन्ने रजिस्टर नहीं होने। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो ज़मीनों आसमान की बुलंदी के बराबर रजिस्टर होंगे और 99 रजिस्टर होंगे। इतने बड़े 99 रजिस्टर होंगे अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाएंगे और उस इंसान को अल्लाह ताला बुलावेगा। खल्क़े कायनात इरशाद फरमाया गया बंदे आ मेरे सामने और दस ए गुनाह तू कीते ने कि नहीं कीते। तो वो बंदा अर्ज करेगा या अल्लाह मैं तस्लीम करना वा एक खतावां मेरिया ही ने, इन्हां विच कोई ऐसी नहीं कि जिहड़ी मैं ना कीती होवे, सारियां खतावां मेरिया ने। और खल्क़े कायनात फिर पूछेगा कि क्या तेरे को कोई उज़र है, कोई बहाना है, कोई तेरी वजह तू बयान करे कि तू ये क्यों कीते ने।
अर्ज करेगा या अल्लाह मेरे को कोई बहाना नहीं, कोई उज़र नहीं, मेरे को गलती हो गई है, मैं कीती है, मेरे को इसका कोई उज़र नहीं, कोई मैं अपनी सफाई पेश नहीं करता। तो खल्क़े कायनात इरशाद फरमाएगा कि फिर रुक तेरा इंसाफ करने और इतनी देर नू खल्क़े कायनात इरशाद फरमाएगा कि एक और भी तेरा अमल मेरे कोल मौजूद है। अल्लाह ताला एक छोटी जी जी पर्ची है, कागज़ छोटा जा भेजा जाएगा और उस दे नेकियां वाले पलड़े विच रखिया जाएगा और वो सारे जेडे आमाल दे नामे और रजिस्टर ने उन्हों का वज़न कम हो जाएगा, उसका वज़न बढ़ जाएगा। वो हैरान होएगा, अर्ज करेगा या अल्लाह ये ऐसा क्या है जेड़ा मेरे नेकियां दे पलड़े में आया है और ये पलड़ा भारी हो गया। खल्क़े कायनात इरशाद फरमाएगा आज इंसाफ का दिन है, आज किसी की कोई नेकी ज़ाया नहीं जाएगी। फरमाया तेरी एक नेकी मेरे को महफूज है और ओ नेकी मैं तेरे आमाल नामे में रखी है। अर्ज करेगा मौला वो क्या है? खल्क़े कायनात फरमाएगा तू अल्लाह दा नाम यानी दुनिया ते रह के तू ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िया सी, ए ओ तेरा कलमा है जेड़ा तू दुनिया ते रह के पढ़िया है और इस कलमे दा इतना वजन है कि तेरे सारे बुराइयां दे दफ्तर खाली हो गए ने। तो जितना भी जिक्र किया जाए, कलमा शरीफ पढ़िया जाए, दुरूद पाक पढ़िया जाए, तिलावत कलाम पाक की जाए और नफली रोज़े रखे जान उतने ही कम ने, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अपने जेड़े माहे शाबानुल मुअज़्ज़म है इस विच रोज़े रखिया करो और इसनू माहे रमदान मुबारक दे नाल मिला दिता करो, यानी कि पिछू ही रोज़े रखते आवो और रोज़े रखद्या ही माहे रमदान मुबारक दे नाल मिल जावो। एक दिन माहे रमदान मुबारक तो पहले रोज़ा रखन तो मना किया गया है। सिर्फ उस बंदे को इजाज़त है कि जेड़ा शुरू तो रोज़े रखता आ रहा है या 2-3 दिन पहले जेड़ा बंदा रोज़े रखन लग पाया है वो रख सकता है, या जेड़ा बंदा हर सोमवार को रोज़ा रखता है और माहे रमज़ान तो एक दिन पहले अगर सोमवार आ गया है तो वो रोज़ा रख सकता है। अगर कोई हर जुमे का रोज़ा रखता है और जुमा एक दिन पहले आ गया है तो वो जुमे का रोज़ा रख सकता है, वगरना एक दिन पहले रोज़ा नहीं रखा जा सकता। लेकिन अगर पहले तो रोज़े रखता आवे और उस तरह रोज़े नाल ही माहे शाबान को माहे रमज़ान के नाल मिला देवे तो बहुत बड़ी फजीलत है। और इस महीने को यानी माहे शाबानुल मुअज़्ज़म को दुरूद पाक का महीना आख्या जाता है। हुज़ूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी बारगाह विच हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाज़र होए ने और अर्ज़ की थी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी उक्सिरुस सलाता अलैका फ़कम अजअलु लका मिन सलाती माशीता। आका अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच हाज़र होए अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुहाडे उत्ते कितना दरूद पढ़ा। दरूद पाक की फजीलत और दरूद पाक का जिहड़ा कमाल है वो तुसा सुनना है जो साडे नबी ने इरशाद फरमाया है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह च हाज़र होए अर्ज़ करते हैं सोनिया मैं तुहाडे ते कितना दरूद पढ़ा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया माशीता जिन्ना तेरा दिल करे उन्ना पढ़ ले, जिन्ना तेरे को हो सके उतना पढ़ ले। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल तू रबुआ फरमाया कि मैं एक वक्त अपना मखसूस किया है इबादत का और मैं चाहना वा कि उस वक्त दे विचों जिहड़ा चौथा हिस्सा है वो मैं तुहाडे ते दरूद पाक पढ़ा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया माशीता फ़इन ज़िद्ता फ़हुआ खैरुल लका, फरमाया कि जिन्ना तू चाहे ओना पढ़ ले लेकिन अगर इस तू ज़्यादा पढ़ेगा तेरे वास्ते बेहतर होगा। अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल तो निस्फ़ा हुजूर मैं अपना वक्त जेड़ा आधा है जेड़ा मेरा इबादत का मखसूस वक्त है उनदे विचों आधा वक्त नफली इबादत दे वक्त दे विचों आधा वक्त मैं सिर्फ तुहाडे ते दरूद पाक पढ़ांगा।
आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया माशीता फ़इन जित्ता फ़हुआ खैरुल्ला का, ठीक है जिन्ना तू चाहे उन्ना पढ़ ले, लेकिन अगर एस तू ज़्यादा पढ़े तेरे वास्ते बेहतर होएगा। अर्ज़ करते ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल तो फसलु स्वाने काला माशीता फ़इन जित्ता फ़हुआ खैरुल्ला का। अर्ज़ करते ने सोनिया मैं अपने वक्त के 3 हिस्से जड़े ने वो तुहाडे ते दरूद पढ़ांगा और चौथा हिस्सा दूसरा जिक्र उसकार कर लाँगा। आपने फरमाया कि ठीक है जिन्ना मर्जी पढ़ ले, लेकिन अगर इस तो ज़्यादा पढ़े तेरे वास्ते बेहतर है। अर्ज़ करते ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजालु लका सलाती कुल्लुहा, सोनिया मैं अपना सारा टाइम ही तेरे ते दरूद पढ़दा गुजार देंगा। यानी कि जो वक़्त फ़राइज़ तो इलावा और अपने दुनियावी जड़े उमूर ने उन्होंने तो इलावा जड़ा वक़्त अपनी इबादत के वास्ते नफली इबादत के वास्ते मुंतखब किया है वो मैं सारा तुहाडे ते दरूद पढ़ांगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़न तुकफ़ा हम्मा का व युग़फ़र लका ज़म्बा का, फरमाया अगर तू सारा टाइम दरूद पढ़े अल्लाह तेरे सारे गम दूर कर देगा, तेरे गुनाहों को माफ़ कर देगा। यानी दरूद पाक की बरकत तुसा वेखो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सल्ला अलैहि मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन, फरमाया जेड़ा बंदा मेरे ते एक मरतबा दरूद पढ़े अल्लाह उनदे ते 10 वारी अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है। अल्लाह ताला उस दे 10 दर्जे बुलंद कर देता है, अल्लाह उस दे 10 गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। और इस मकाम पे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा शख्स आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी ज़ात ते दरूद पढ़ता है अल्लाह उनके सारे गम दूर कर देता है, उनके सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। और फरमाया गया जो शख्स कसरत के नाल दरूद पाक पढ़ता है जदों वो शख्स फौत हो जाएगा, जदों वो शख्स इस दुनिया तो चला जाएगा तो अल्लाह ताला मट्टी को हुक्म देगा कि ऐ मट्टी तू इस इंसान के जिस्म को नहीं खाना, क्योंकि वो है जिहड़ा मेरे नबी दे दरूद पढ़ता रहा है। ईशान है हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी और आप दे दरूद पाक पढ़न दी। 3 शाबानुल मुअज़्ज़म इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप दी विलादत बासादत दा बाबरकत दिन है। उस हवाले के नाल आप दी अज़मत और शान ते कुछ आका अलैहिस्सलाम दे फरमान जिक्र करने ने, क्योंकि सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम दे नवासे ने, आप अलैहिस्सलाम दे बेटे ने। और फरमाया अल हुसैन मिन्नी व आना मिन अल हुसैन, हुसैन मेरे विचू है और मैं हुसैन दे विचू हाँ। हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा जदों आखिरी वक़्त ज़ाहरी हयाती मुबारका दा वक़्त होया तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप दी बारगाह विच हाज़िर होइयां। अर्ज़ कर दिया ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ मेरे 2 बेटे ने, इन्हां नूं कुछ अता कर दिओ। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हसन को मैं अपनी हैबत और सरदारी अता फरमा दी है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मैं अपनी जुर्रत और सखावत अता फरमा दी है। और हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे 5 साल ज़ाहरी हयात मुबारका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नसीब हुए ने। और 5 सालों में आका अलैहिस्सलाम ने इस कदर हसनैन करीमैन के नाल मुहब्बत फरमाई है और आपकी अज़मत और शान को बयान फरमाया है कि आप अलैहिस्सलाम दे फरमानात दे विच आप दा जो जिक्र खैर है उस बाद इंसान किसी शक और शुबे में मुबतला नहीं होता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान फरमाते ने आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स ने हसन और हुसैन के नाल मुहब्बत रखी उन्हें मेरे नाल मुहब्बत की, और जिसने हसन और हुसैन के नाल बुग़्ज़ रखा उसने मैं मुहम्मद के नाल बुग़्ज़ रखा। हुज़ूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा फरमाने ज़िशान है और मुस्नद अहमद दे विच हदीस पाक मौजूद है।
आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा फरमाने दी शान है, फरमाया जो शख्स हज़रत अली अल मुर्तज़ा और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा और हज़रत इमाम हुसैन शहीद करबला और सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप की तरफ आपने इशारा फरमाया और फरमाया जिस शख्स ने इन्हां दे नाल सुलह रखी उन्हें मेरे नाल सुलह रखी और जिन्हें इन्हां नाल जंग की उन्हें मेरे नाल जंग की। हुज़ूर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक दफ़ा तशरीफ़ लाए और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी आप अलैहिस्सलाम दे नाल सन। आप अलैहिस्सलाम ने एक कंधे ते बिठाया होया है और दूसरे नवासे नू दूसरे कंधे ते बिठाया होया है और आप अलैहिस्सलाम कदे इमाम हसन दा चेहरा चुमदे ने, कदे इमाम हुसैन दा चेहरा चुमदे ने और इस शाम दे नाल आप अलैहिस्सलाम सहाबा कराम के दरमियान तशरीफ़ ले आए। अब किसी शख्स ने वेख्या, इन्नी मुहब्बत वेखी, इतना कुरब वेख्या, अर्ज करते ने या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तुहानू इन्हां नाल मुहब्बत है, क्या तुहानू ये प्यारे लगते ने, क्या तुहानू ये महबूब ने। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस शख्स ने इन्हां नाल मुहब्बत की उसने मेरे नाल मुहब्बत की, जिसने इन्हां दे नाल बुग़्ज़ रखा उसने मेरे नाल बुग़्ज़ रखा। हुज़ूर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुहानू महबूब कौन है, अहले बैत दे विचों तुहाडे घर वालियां विचों तुहानू सब तो ज़्यादा महबूब कौन है। तो आपने फरमाया कि इमाम हसन है, इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन शहीद करबला ने। फरमाया कि ये मेरे महबूब ने। और हुज़ूर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप 6 माह तक जदों फजर की नमाज पढ़ने के वास्ते आप तशरीफ़ ले जाना तो आपने सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप दे दरवाजे तो गुजरना और आप दा दरवाज़ा खटखटाना और आपने फरमाना कि ऐ अहले बैत नमाज कायम करो, ऐ अहले बैत नमाज कायम करो। और फिर पढ़ना इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिराकुम तत्हीरा, यानी अल्लाह चाहता है कि वह अहले बैत दे कोलों हर रिजस नू दूर कर देवे और उन्होंने इवें पाक कर देवे जिवें पाक करन दा हक है। तो 6 माह तक आका अलैहिस्सलाम मुसलसल फजर की नमाज के वक़्त आपने तो जाना मस्जिद तो आपने दरवाज़ा खटखटाना और फिर फरमाना ऐ अहले बैत नमाज कायम करो। अब तुम वेखो कि अहले बैत भी कई बंदे शक मुबतला ने कि अहले बैत कौन ने। अब जी आयत ततहीर है, अब इस मिसदाक कौन ने, इहदे भी कई लोग जोड़े ने और शक में मुबतला हो जाते हैं। जो साडे नबी ने 6 माह तक ये दरवाज़ा खटखटाया है और खटखटा के फिर आयत पढ़ी है तो फिर कोई शक नहीं रह जाता कि ये ही ने जेड़े हुजूर दे खास अहले बैत ने और ये ही ने जिन्हां दी पाकी नूं अल्लाह ने कुरान पाक विच बयान फरमाया है। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा आप दे वास्ते आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला दी बारगाह में दुआ की थी। फरमाया ऐ अल्लाह मैं इन्हां दोवां नाल प्यार करना वा, तू भी इन्हां नाल मुहब्बत कर। ये दुआ फरमाई है कि ऐ अल्लाह मैनू ये प्यारे लगते ने लिहाजा तू भी इन्हां दे नाल मुहब्बत फरमा। और हुज़ूर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुतबा इरशाद फरमा रहे ने और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान मस्जिद में मौजूद ने। आप मिंबर दे तशरीफ़ फरमा ने, इतनी देर नूं हसनैन करीमैन चलते हुए तशरीफ़ लाए ने। उम्र बिल्कुल छुट्टियां ने और चलते ने जिस तरह बच्चे गिर जाते हैं फिर चलते हैं फिर गिर जाते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अपना खुतबा मुबारक छोड़िया, मिंबर तो नीचे उतरे और आपने जाके दोनों उठा लिया, उठा के
और मिंबर ते तशरीफ लाए, एक बेटे नू सज्जी साइड ते बिठाया और दूसरे नू खब्बी साइड ते बिठाया और फरमाया वाकई अल्लाह ने सच फरमाया है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक माल और तुहाडा औलाद तुहाडे वास्ते आजमाइश है। फरमाया मेरे बेटे आए ने, उन्हां दा लड़खड़ाना मेरे को देखा नहीं गया। या कल सलाम दी मुहब्बत है। और भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात ने जेड़े हसनैन करीमैन दी मुहब्बत नू, उन्हां दी शान नू और उन्हां दी अज़मत नू बयान फरमाते ने। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन नौजवानाने जन्नत दे सरदार ने, यानी जन्नत की जिहड़ी सरदारी है वो भी हसनैन करीमैन दे पास है। आका अलैहिस्सलाम जिन्ना दी सवारी बने ने वो भी हसनैन करीमैन ने। तो इतनी अज़मत और इतनी शान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नू, इमाम हसन मुजतबा नू, अहले बैत तहार नू अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। इन्हां दे नाल मुहब्बत करना ये अहले ईमान ते फ़र्ज़ है, लाजिम है। जब तक अहले बैत दे नाल मुहब्बत ना की जाए तब तक साडा जिहड़ा ईमान है वो कामिल नहीं हो सकता। और फरमाया गया कि मौत के सैलाब में हर खुश्क तर बह जाएगा मगर नाम इब्ने अली इमाम हुसैन रह जाएगा। यानी कि हर चीज़ जिहड़ा मौत का सैलाब है, सैलाब आते ने ना तो हर चीज़ बहा के लै जाते हैं। तो एक मौत का सैलाब है जिहड़ा आ रहा है और अस वेख रहे हैं कि जो आता है तो जिस ते नंबर आता है उसनू लै जाता है। तो फरमाया कि मौत के सैलाब दे विच हर खुशक तर, उच्चा नीवा, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, सोना जैसा भी होएगा हर किसी ने जाना है और उसका नाम मिट जाना है। लेकिन अगर कोई ऐसा नाम है कि जिस नाम ने उस सैलाब तो बाद भी बाकी रहना है तो वो इमाम हुसैन का नाम है। और जो उस नाम के नाल जुड़ जाएगा और इमाम हुसैन के नाने के नाल जुड़ जाएगा वो भी कभी फना नहीं होएगा, क्योंकि जिहड़ा बाकी दे नाल मिल जाता है वो बाकी हो जाता है। जिहड़ा फना दे नाल मिलता है वो फना हो जाता है, जो बका दे नाल मिल जाता है वो भी बाकी हो जाता है। तो मुहब्बत अहले बैत एक ऐसा इनाम है, ऐसा इकराम है, ऐसी अता है। फरमाया जिहड़ी अहले बैत की मुहब्बत है वो 100 नफ़े अता करती है। और उन्हां विचों जिहड़ा सब तो छोटा नफ़ा है और सब तो पहले नफ़े ने फरमाया पहला नफ़ा जो इंसान दे मौत का वक्त आएगा उदों नफ़ा देगी, उनका ईमान बचा देगी। और दूसरा नफ़ा जो कबर में जाएगा, नकीरैन सवाल करनगे तो उन्होंने जवाब देने दे वास्ते मुहब्बत अहले बैत नफ़ा देगी। और तीसरा फ़ायदा जो हशर का मैदान होएगा और हर किसी ने पुल सरात तो गुजरना है, तो पुल सरात तो गुजरन के वास्ते जिस चीज़ ने बचाना है, जिसने फ़ायदा देना है वो मुहब्बत अहले बैत है। दुआ है अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thank you.